Let us do one more question of case 1 Leibniz rule. So this is the example जिसे हमें solve करना है. यहाँ पर this is function of x variable and alpha parameter. So जिस integration को हमें solve करना है 0 to pi log 1 plus alpha cos x divide by cos x dx, इसको हम f of alpha let कर लेते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करके अगर आप x के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आपका अल्फ़ा में आएगा. सो इसलिए हमने इसको f ऑफ अल्फ़ा लेट कर लिया. ना इसे सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्व क्या करना है, हमें f ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करना है बिकॉज जो भी इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है हमने उसे f ऑफ अल्फ़ा लेट किया है. बट हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे f डैश अल्फ़ा जाएगा, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमारे पास क्या जाएगा, f ऑफ अल्फ़ा. सो एक बार इसकी डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं. सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to alpha, we have d by alpha f of alpha equals to d by alpha 0 to pi log 1 plus alpha cos x divide by cos x into dx. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. एंड हेयर विल बी f dash alpha. नाउ लिबनिट्ज रूल सेज दैट, केस नंबर 1 सेज दैट ये डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा बिकॉज जो लिमिट्स हैं उसमें पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर का इंडिपेंडेंट है लिमिट्स. तो केस नंबर 1 हमने यहाँ पर अप्लाई किया है cos x dx. डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू. ये हमें ध्यान रखना है कि हम x के नहीं अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं. तो cos x नीचे एज इट इज़ लिख देती हूँ. अब log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस अल्फ़ा cos x, और 1 प्लस अल्फ़ा cos x में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और अल्फ़ा cos x में अल्फ़ा का डेरिवेटिव 1 होगा और cos x विल बी एज इट इज़. सो cos x कैंसिल हो गया. हमारे पास यहाँ पर आ गया है 0 to pi 1/1 प्लस अल्फ़ा cos x इंटू dx. ये f डैश अल्फ़ा के इक्वलेंट चल रहा है. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर cos x को ओपन कर लेते हैं. मैं यहीं पर कर देती हूँ. cos x को हम लिखेंगे, cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2. मैंने cos x को ओपन कर दिया. अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं. डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वेयर x/2. सो न्यूमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 बाय cos स्क्वेयर x/2 सीकेंड स्क्वेयर x/2 हो जाएगा. dx पहले से ही है, और इस टर्म में भी 1 cos स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर x/2 प्लस अल्फ़ा एज इट इज़. cos स्क्वेयर बाय cos स्क्वेयर विल बी 1 एंड साइन स्क्वेयर बाय cos स्क्वेयर विल बी टेंजेंट स्क्वेयर x/2. नाउ सीकेंड स्क्वेयर x/2 को भी लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर. यहीं पर मैं कर रही हूँ, सीकेंड स्क्वेयर को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x/2. नाउ डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, और डिनोमिनेटर में विदाउट टेंजेंट वाली टर्म्स मैंने सेपरेट कर ली, और जिनमें टेंजेंट है वो वाली टर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं, दिस वन. सो अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास टेंजेंट और सीकेंट है, तो हम सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं. टेंजेंट x/2 को मैंने पुट किया t. सो डेरिवेटिव लेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू dx विल बी इक्वल टू dt. और यू कैन से सीकेंट स्क्वेयर x/2 dx को हमें पुट करना है 2 इंटू dt. और लिमिट्स क्या चेंज होंगी, व्हेन x इज़ 0, यहाँ से व्हेन x इज़ 0 देन t इज़ 0, एंड व्हेन x इज़ पाई, अपर लिमिट पाई है x की, तो t क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई/2, टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है. तो सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स चेंज हो गई, और सीकेंट स्क्वेयर x/2 dx की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 2 इंटू dt डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, और टेंजेंट को हमने पुट किया है t, तो ये t स्क्वेयर हो जाएगा. अब एक काम करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं. मैं इसी स्टेप में लिख रही हूँ. 1 माइनस अल्फ़ा मैंने यहाँ से रब कर दिया, यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा आ गया. सो नाउ फार्मूला अप्लाई करेंगे. विच फार्मूला, देखें, इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x/a और बाहर 1/a. तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे. 2 को पहले आउटसाइड में लिख लेते हैं. बाकी हमारे पास इसको अंडर रूट ऑफ मैंने स्क्वेयर कर लिया
ताकि अंदर ए हो जाएगा। सो मैं फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। फार्मूला सेज दैट 1/a क्या है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 1 + अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा। टेंजेंट इनवर्स एक्स के प्लेस पर टी है और डिवाइड बाई ए के प्लेस पर फिर से अंडर रूट वाली टर्म है दिस वन। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to ∞ तक। नाउ वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टेंजेंट यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2 आ जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आएगी। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पर कर रही हूँ। f डैश अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है, एक सेकेंड, f डैश अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 2/, एक बार फिर से लिख देते हैं, देख लेंगे एक बार क्या था ये, 1 - अल्फ़ा अलग से है, 2/1 - अल्फ़ा अलग से है, और यहाँ पर वैल्यू आई है 1 + अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा टेंजेंट इनवर्स t डिवाइड बाई अंडर रूट वाली टर्म फ्रॉम 0 to ∞। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। अच्छा, वैल्यू पुट करने से ये यहाँ पर कैंसिल भी हो रहा है। क्या आएगा आपके पास, 1 - अल्फ़ा, तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 - अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा। अब वैल्यू पुट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, और यहाँ डिनोमिनेटर में बन गया है फार्मूला a - b a + b का, a² - b²। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, टेंजेंट इनवर्स 0 होता है 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड इट इज़ π/अंडर रूट ऑफ 1 - अल्फ़ा स्क्वायर f डैश अल्फ़ा। सो हमने डिफ्रेंसिएशन तो कर दी है, अब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। So here integration f dash alpha d alpha, and here is again integration π1 - अल्फ़ा स्क्वायर d alpha plus c। So यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होके f ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा वापस, और पाई आउटसाइड, इसकी इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स अल्फ़ा होती है प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे फिर से। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल किया था वहाँ भी बताया था कि अल्फ़ा की हमें अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज़ करनी है। जो स्टेटमेंट है यहाँ पर देखें, स्टेटमेंट में मॉड अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 दी हुई है, मींस अल्फ़ा इज़ बिटवीन -1 एंड 1। तो -1 1 के बीच में हम अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मैं अल्फ़ा की फिर से 0 वैल्यू ले लेती हूँ। तो f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू पाई साइन इनवर्स 0 प्लस c। साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू c। तो c की वैल्यू है f ऑफ 0, और f ऑफ 0 कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से। सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम अल्फ़ा को 0 पुट करें, यहाँ भी अल्फ़ा को 0 पुट करें, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, log 1 विल बी अगेन 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई है। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। सो f ऑफ 0 0 है, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, c भी क्या हो जाएगा 0, और c की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। c 0 है, मैं यहाँ से हटा रही हूँ, तो आपके पास f ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है पाई साइन इनवर्स अल्फ़ा। f ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है पाई साइन इनवर्स अल्फ़ा। f ऑफ अल्फ़ा क्या था, f ऑफ अल्फ़ा हमारी जो हमें सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में देख लो इक्वेशन नंबर 1, ये देखें इक्वेशन नंबर 1, f ऑफ अल्फ़ा ये इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करना है, 0 to पाई log 1 + अल्फ़ा cos x dx डिवाइड बाई cos x। ये वैल्यू हमारे पास आई है पाई साइन इनवर्स अल्फ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।